आजकल सब्जियों में न्यूट्रिएंट्स कम और पेस्टिसाइड ज़्यादा हो गए हैं। ये पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को कुछ सेकंड में ही तड़पा कर मारते हैं। तो सोचो, क्या हमारी बॉडी पर इसका कोई असर नहीं होता होगा? बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से फूड की डिमांड बढ़ गई। बढ़ती डिमांड के चलते हाइब्रिडाइजेशन बढ़ गया और बढ़ते हाइब्रिडाइजेशन की वजह से पेस्ट भी बढ़ गए और साथ ही साथ पेस्टिसाइड का यूज। इस साइकिल को तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए आप कुछ स्टेप्स जरूर उठा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी सब्जियों में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होते हैं और कौन सी सब्जियां खाने के लिए हमेशा बिल्कुल सेफ है। अगर किसी सब्जी में पेस्टिसाइड्स यूज होते भी है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसे खाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना है। आम में भी तो ढेर सारे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, पर क्या आप आम खाना छोड़ दोगे? No! इन पेस्टिसाइड से बचने के लिए वीडियो के एंड में हम कुछ बोनस टिप्स देखेंगे। हमने इन वेजिटेबल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैटेगरी नंबर 3, इस कैटेगरी में वो सब्जियां आती है जिनके बिना हर किचन अधूरा है। ये होती ही इतनी टेस्टी है कि इंसेक्ट्स भी इसे खाने से खुद को नहीं रोक पाते और जिसकी वजह से बार बार इन पे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। इनकी पूरी लाइफ में इन पे 4 से 6 बार तक पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं और ये सब्जियां है बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर और भिंडी। जब ये वेजिटेबल्स अपनी फ्लावरिंग कंडीशन में होती है तब से ही इंसेक्ट इस पे अटैक करते हैं। इसकी वजह से इनकी फ्लावरिंग स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक इन पे कई सारे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। जैसे इंसानों को इस कैटेगरी की सब्जियां कम पसंद होती है, वैसे ही इंसेक्ट्स भी इस कैटेगरी की सब्जियों को कम ही पसंद करते हैं। और इस कैटेगरी में आती है सभी टाइप की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी एक्सेट्रा। गलती से इसकी किसी वैरायटी पर पेस्ट लग जाए तो एक आध बार इन पे पेस्टिसाइड्स का यूज होता है और अगर खुशकिस्मती से कोई भी इंसेक्ट इन पे अटैक नहीं करते तो आपको पेस्टिसाइड फ्री सब्जी मिल जाती है। मोस्ट सेफेस्ट कैटेगरी। खुशकिस्मती से सेफ कैटेगरी में 2-3 नहीं बल्कि कई तरह की सब्जियां हैं, जिनमें से एक है रूट वेजिटेबल्स जो जमीन के अंदर उगते हैं, जैसे आलू, शकरकंदी, मूली, गाजर एक्सेट्रा। जब आलू और शकरकंदी बहुत छोटे से राइजोम फॉर्म में होते हैं तब इन पर पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, पर इसके कुछ महीनों बाद ये पूरी तरह ग्रो होते हैं और इस लंबे समय में उसके पेस्टिसाइड्स का असर भी लगभग खत्म होता है। इसके साथ ही इस कैटेगरी में कुछ सब्जियां ऐसी भी है जिन पे पेस्टिसाइड्स का यूज ना के बराबर होता है, जैसे कद्दू, ड्रमस्टिक्स, लौकी और आलू, जिसे मराठी में आलू और हिंदी में अरबी भी कहा जाता है। सब्जियां खरीदते वक्त हमेशा सीजनल सब्जी खरीदे। अगर आपके सामने 2 तरह की सब्जियां है, एक दिखने में बहुत ही ज्यादा बेहतर और हेल्दी लुकिंग और दूसरी का कुछ पार्ट शायद इंसेक्ट्स ने खाया हो, तो आप कौन सी सब्जी चुनोगे? बेशक हेल्दी दिखने वाली सब्जी। यही तो सभी लोग गलती करते हैं। ज्यादा हेल्दी लुकिंग सब्जी मतलब ज्यादा पेस्टिसाइड्स। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि खराब सब्जी खरीदो, पर परफेक्शन के पीछे मत भागो। नेचुरली उगी सब्जी में हमेशा कुछ न कुछ कम ज्यादा होता ही है। पेस्टिसाइड से बचने के लिए कभी भी सब्जियों के छिलके ना उतारे जब तक छिलका गंदा ना हो तब तक, वरना सब्जियों से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स तो उसके छिलकों में होते हैं। पेस्टिसाइड्स निकालने के लिए एक बोल में पानी ले, उसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालें और इस पानी में सब्जियों को कम से कम 10 मिनट तक छोड़ दे। उसके बाद उसी पानी में उन सब्जियों को अच्छे से वॉश कर ले और बाद में साफ पानी से धो ले और फिर यूज करें। साइंटिफिकली प्रूवन है कि बेकिंग सोडा और नमक काफी हद तक सब्जियों से पेस्टिसाइड निकाल सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। टिल देन, हैव अ सेफ एंड टेस्टी मील्स एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।